कल का जो नया मुकाबला है उसमें है भाई जो तीसरी क्यू वाली टीम है बैंगलोर बनाम हैदराबाद, ये मुकाबला है अबू धाबी में खेला जाएगा और इस मुकाबले का महत्व ये है दोस्त कि अभी भी बैंगलोर कहीं न कहीं बनी हुई है मैच नंबर 52 में कि वो टॉप 2 में अपनी जगह बनाए, क्योंकि टॉप 2 में अगर आप आते हैं प्लेऑफ्स में तो कहीं न कहीं आपके पास 2 मौके आते हैं फाइनल खेलने के। तो बैंगलोर तो चाहेगी भाई जो बेहतरीन फॉर्म दिखा रही है उस फॉर्म को बरकरार रखें हैदराबाद के खिलाफ, जो टीम अभी तक कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई है इस टूर्नामेंट में। अच्छा भाई बैंगलोर की अगर हम बात करें एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चल रहे हैं यहाँ पे अबू धाबी में, पिछले मुकाबले में थोड़े बहुत हम देख रहे हैं रन भी बन रहे हैं उस नजरिए से। जो यहाँ पे ब्लू में जो टीम है वो आपकी प्लेइंग 11 है पिछले मुकाबले की, आपको लगता है इसमें कुछ बदलाव होंगे या यू प्रीटी मच स्टे विद द सेम? नहीं, इस बार तो देखिए जब जब टीम जीत रही होती है तो चीजें आपको अच्छी भी लगती हैं और इस बार बेंगलोर ने उतने बदलाव अभी पिछले 1-2 मुकाबले में नहीं किए हैं। पहले हमने चर्चा करी जी हाँ कि एबी डिविलियर्स पहले नहीं आते, केएस भरत पहले आते हैं और काइल जेमिसन नहीं है, पर पिछले 2-3 मुकाबलों से जो 11 एक बार खेली उनको उन्होंने बैक किया है और एक आधा बदलाव तो देखिए आप परिस्थितियां देख के कर सकते हैं और वो लाजमी भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास गेंदबाजी के विकल्प पूरे हैं। अगर आप बेंगलोर की बात करें ना, आपके पास चहल भी हैं, आपके पास शाहबाज भी हैं, आपके पास 2-3 फास्ट बॉलर, पिछले मैच में डैन क्रिस्टन भी खेले थे एक आधा कवर, कभी वो डाल भी देते हैं। नंबर 3 भी उनको भेज दिया गया था एक बार मुकाबले में। तो वो ऑलराउंडर टाइप जो आप टीम की बात करते हैं ना, वो इस समय बनी हुई है। पर इन सब में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है मेरे लिए वो ये है कि जो आपके बल्लेबाज है ना, जो एक जैसे एक्स फैक्टर वाले जो बल्लेबाज हैं, उनके बल्ले से रन जब भी निकले ना, तो आपने जितने मुकाबले जीते हुए हैं, बेंगलोर के इस समय कितने अंक है? 18 है। तो आपने 18 तो 9 मुकाबले आपने जीते हुए हैं, तो 9 में से 5 बार ग्लेन मैक्सवेल ने रन बनाए हैं। तो जिस पेस पे ग्लेन मैक्सवेल रन बनाते हैं वैसे ही, और यहाँ पर मुश्किल जिस पिचेस की आप बात कर रहे हैं, मुश्किल सतह की आप बात कर रहे हैं जहां पे कम रन बन रहे हैं, वहां पे भी वो 30 नंबर 4 पे आ रहे हैं और 30 गेंदों के आसपास 50 रन बना रहे हैं। तो आप गेम में थोड़ा आगे चल रहे हैं। तो बेंगलोर के लिए वो सब चीजें अच्छी रही है। तो बेंगलोर उम्मीद करेगी कि जिन खिलाड़ियों को बैक किया है वही खिलाड़ी प्रदर्शन करें और उन्हीं से आप आगे चल जाए, क्योंकि इस टूर्नामेंट में बहुत महत्वपूर्ण है कि जल्द से जल्द, मैं ये नहीं कहता 11, क्योंकि बड़ी बार लोग चर्चा करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप अपनी ना जो बेस्ट प्लेइंग 11 है ना, वो आप ना पता लगा लीजिए। देखिए वो निर्भर करता है कि प्लेयर की फॉर्म पे भी, वो निर्भर करता है टीम किस प्रकार खेल रही है, वो निर्भर करता है कि कहाँ पे आपके मुकाबले हो रहे हैं। तो मैं तो 11 तक नहीं जा रहा, मैं तो कह रहा हूँ आप जल्द से जल्द अपने ना 14 पता लगा लीजिए। जिस टीम के 14 भी जल्द से जल्द पता लग जाते हैं उनके लिए दिक्कतें कम रहती हैं, और ऐसा ही हुआ है हैदराबाद के साथ, अब माफ कीजिएगा बेंगलोर के साथ। हैदराबाद अदर वे राउंड है, अप एंड डाउन बार बार सारे घर के बदले हैं, उतारे हैं, फिर वही लगाए हैं, फिर उतारे हैं, वो दिक्कतें उनके लिए रही हैं। अजय भाई, उमरान मलिक सर इन अ सीजन जहां ज्यादा कुछ देखने को मिला है नहीं, उमरान मलिक कहीं ना कहीं एक छोटी सी वो एक किरण और शाइनिंग लाइट जिसकी बात करें, जो एक इंडियन तेज गेंदबाज सर 150 डाल सकता है। यू वुड वांट टू सी हिम, जब भी आपको मौका मिले देखने का, यू वांट टू सी हिम। बिल्कुल, मैं तो देखना चाहूंगा, और शायद इंडियन क्रिकेट फैन जो हैं हम, वो इस मैच में अगर हैदराबाद की तरफ से देखें तो क्वालिफाइंग का कोई चांस नहीं है। तो ब्राइट स्पॉट आपने बिल्कुल सही पिक किया कि कल मैच देखने में ना कुछ तो आप देखेंगे, तो आप देखना चाहेंगे उमरान मलिक को। जो देखा है ना पहले दिन, तो हर चीज सही नजर आई है, क्योंकि बंदे ने 150 जैसे आपने कहा, लाइन और लेंथ भी नजर आई उस दिन। कई दिन होता है कि आपको सब चीज सही गिरती है, लेकिन उसको अगर आप रिपीट कर पाएंगे ना, तो आई थिंक बहुत बड़ा एक स्टेप हो जाएगा उनके लिए। क्योंकि जो स्पार्कल्स होते हैं ना, वो तो सारे हैं, वो सेलिब्रेशन वाले स्पार्कल्स, लेकिन रोज तो सेलिब्रेशन इंटरनेशनल क्रिकेट में डेनिस लिली साहब की भी नहीं होती थी, कोई ना कोई पीछे पड़ जाता है गेंद। तो आपके पास क्या और भी चीजें हैं, वो देखने के लिए मैं कल बड़ा उत्सुक हूं। बाकी हैदराबाद की तरफ से अब आप और क्या अंदाजा लगाएंगे, उन्होंने सारे घर के बदलते रहे हैं, तो उमरान मलिक को मैं कल बहुत गौर से देखने की कोशिश करूंगा। और इससे अच्छा मौका नहीं है मलिक साहब, सामने है कप्तान विराट कोहली। ये तो कप्तान भी ऐसा है कि रात को पसंद आ जाए तो अगले दिन सवेरे टेस्ट मैच खिला देगा। आशु भाई, वन फाइनल क्वेश्चन, अज्यूमिंग कि आप इसके बाद जो ऑक्शन होगा, क्योंकि हैदराबाद की तो अब नजरें ऑक्शन पे ही लगी रहेंगी, किसको लेना है, किसको रिटेन करना है, कैसी टीम बनाए। राशिद खान को छोड़ के लेट्स अज्यूम कि आप राशिद खान को रिटेन करेंगे, लेकिन अगर आप इस टीम में देखें काफी यंग युवा भारतीय यहाँ पे खिलाड़ी है। प्रियम गर्ग हो गए, एक अजय भाई को काफी पसंद है खिलाड़ी अभिषेक शर्मा, वो भी हैं यहाँ पे, अब्दुल समद हैं इस टीम में। आपको अगर एक यंग इंडियन प्लेयर पे पिक लगाना होता तो आपको क्या लगता है आशु भाई, इनमें से कौन है एक वो लड़का जिस पे आप 3 साल का दावा लगाएंगे? देखिए ये चर्चा आपने कल भी मुझसे इसी प्रकार का एक सवाल किया था कि आप किस पे लगाएंगे, पर अर्जुन जो राशि है ना,
जो जो आपका कटता है जब आप दूसरा प्लेयर भी करते हैं तो वो बहुत ऊपर है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जितनी भी जो पूरी लिस्ट है ना, इसमें से कोई भी ऐसा खिलाड़ी इस समय है कि आप उस तरफ उसके साथ जाना चाहेंगे। या तो कोई ऐसा नौजवान खिलाड़ी है कि भाई जिसको आपने कप्तान बनाना है कि भाई हम 3 साल के अगले देख रहे हैं और अब यहां से हम गाड़ी आगे चलाएंगे, वो भी नहीं है आपके पास। केन विलियमसन है। तो मेरे को तो नौजवान कोई नहीं, हाँ ये जरूर है राशिद खान के साथ साथ अगर मैं सनराइजर हैदराबाद हूं तो पक्का केन विलियमसन को रिटेन करूंगा, चाहे जो मर्जी हो राशि। क्योंकि अगर केन विलियमसन आप ऑक्शन में गए तो 2 नई टीम्स आ रही हैं, वो भी उनकी ओर निगाहें कर सकती है अपना कप्तान बनाने के लिए, और फिर आपका जो प्राइस है ना वो ऊपर ऊपर जाता है। तो ये जो 2 खिलाड़ी हैं ये तो पक्का। तीसरा, क्योंकि काफी बात वही आ गई कि काफी ज्यादा राशि कटती है, तो तीसरे हैं भुवनेश्वर कुमार। क्योंकि पहले डेविड वार्नर हुए थे रिटेन, राशिद खान हुए थे, तो अब डेविड वार्नर तो है नहीं, राशिद खान डेविड वार्नर की जगह केन विलियमसन ने ले लिया। तीसरे थे भुवनेश्वर कुमार। तो उनकी जो अभी जिस तरीके से जो चल रहा है पिछला 1-1.5 साल, तो उनकी गाड़ी भी अगर सनराइजर हैदराबाद के नजरिए से आप देखेंगे ना, तो उनकी भी गाड़ी ना वो सीरीज बाय सीरीज या वर्ल्ड कप में वो है उस तरीके से चलाएंगे जहां तक मेरा ख्याल है। पर नौजवान मुझे कोई भी इस टीम में ऐसा नहीं दिखता कि जिसको आप उस राशि में रिटेन कर लें। क्या ये पॉसिबल है? मतलब खाली पूछ रहा हूँ आईपीएल में कि रिटेन किया जाए डेविड वार्नर को और बाकी जिन्होंने सब हुआ है उनको सबको छोड़ दिया जाए, क्योंकि डेविड वार्नर और दोनों तो नहीं होंगे विलियमसन, ये बात तो मैं मानता हूं। तो है सर, एनीथिंग इज पॉसिबल, बट आप फिर अगर आप राशिद लेकिन राशिद खान फिर भी रहेंगे ना, कोई भी हो, सब टूट पड़ेंगे उन पे। नहीं तो वही तो कह रहा हूँ, इनमें से जिसको भी छोड़ोगे उन पे टूटेंगे तो सही, डेविड वार्नर पे नहीं टूटेंगे आपको लग रहा है पंडित जी? सब टूटेंगे सर, पर यहाँ ईगो का खेल हो गया ना सर, इन्होंने तो उनको छोड़ दिया ना, वहां तो टूट गया है ना वहां पे रिलेशनशिप कहीं ना कहीं। क्योंकि आपने बात वो एक पहले भी हमने करी थी कि अगर मैनेजमेंट बदलेगा तो शायद मैनेजमेंट बोले भाई क्यों वार्नर को जाने दे रहे हो, लेकिन अगर मैनेजमेंट ही सेम है जिनके साथ रिलेशनशिप ये टूटा है तो वो तो कहेंगे भाई हम तो नहीं काम कर पाएंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वार्नर को जब आपने जाने दिया है तो सीजन खत्म नहीं हुआ था, तो उस वक्त जो मैनेजमेंट होगी, क्रिकेट की मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये कॉल लिया होगा ना। तो अगर उन्होंने कॉल लिया है और जो एक्चुअल मैनेजमेंट जो होती है ओनरशिप वो डिसाइड करती है ना कि कौन जाके टेबल पे बैठेगा, वो टेबल पे बैठने वाले बदल गए तो फिर वार्नर को, क्योंकि फैन फॉलोइंग भी तो एक चीज है भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वो तो पर वो फिर क्या होगा की बात होगी ना। हाँ जी, क्या होगा? रायता और उसके बाद आएगा कचुम्बर और फिर निकलेगा टीम का कचुम्बर। ये थी हमारी एनालिसिस, जायके भरी यहाँ पे एनालिसिस आपके लिए। भाई आपको एक बार ही दिखाते हैं, आपको अगर टीम बनानी है अपनी दोस्त तो टीम बनाना काफी आसान है। हमारे साथ जुड़िए my11circle.com पर, ऐप को डाउनलोड करिए एंड भाई उस क्रिकबज़ प्लस के बारे में बात करेंगे, लेकिन my11circle.com पर आप टीम बनाइए और उसके बाद राशि आपको मिलेगी 1 करोड़ की।